उसी को हो अल्लाह कहते हैं, उसी को मुतकब्बिर कहते हैं, उसी को अजीज कहते हैं, उसी को कदीर कहते हैं, उसी को करीम कहते हैं, उसी को कहार कहते हैं, उसी को जब्बार कहते हैं, उसी को सत्तार कहते हैं। जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा रोज पैदा करता है और मुर्दे अंडे से रोजाना जिंदा मुर्गी पैदा करता है। वो अल्लाह है जो बहारें लाता है, खिजा ले जाता है, खिजा लाता है, बहारें ले जाता है। वो अल्लाह है शफक का जमाल रोजाना खिलाता है। वो अल्लाह है फूलों को रोजाना मुस्कुराहट अता करता है। सुबह मुस्कुराहट देता भी है, शाम को छीन भी लेता है। वो अल्लाह है जो भौरों से हमेशा अपनी तस्बीह करवाता है। वो अल्लाह है जो रेशम के कीड़े के मुंह से सिल्क पैदा करता है रोजाना। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह है तो पता चला अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, खुदा खुदा है। जो दिख जाए वो खुदा नहीं हो सकता। जिब्रील कहते हैं कि सबसे करीब रहते हैं खुदा के, सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं खुदा के करीब, मगर इतने करीब रहने वाला जिब्रील भी खुदा को देख ना सका। खुदा को देख ना सका क्योंकि जो दिख जाए वो खुदा नहीं, जो दिखा दिया जाए वो खुदा नहीं। खुदा को कौन देखेगा? जिब्रील ने नहीं देखा, मिकाईल ने नहीं देखा, इसराफील ने नहीं देखा, इज़राइल ने नहीं देखा। 9 मर्तबा पुकार पुकार कर इस्तिदा करने वाले मूसा ने भी नहीं देखा। जो जिब्रील, मिकाईल और इसराफील इज़राइल से अफजल थे, 9 मर्तबा का रोजे रख रख के कहा, 40 दिन रोजे रख के कहा तुझे देखना है। कहा लन तरानी, तुम नहीं देख सकते हैं। रात रात भर जाकर आंखों में नींद का खुमार लेकर आए, तुझे देखने का, तुम नहीं देख सकते। लंबी तफसील है, मेराज में सुनते हो। को कौन देखेगा? तो कहा सबके कोई ना कोई खास होते हैं, तो हमारा भी कोई खास है। हमारा जमाल उसी ने देखना है, हुस्न लाजवाल को उसी ने देखना है जो हमारा खास है। जिसको दिखाएंगे वही खास। और एक बात याद रखना, शरीफ लोग सबको सब नहीं दिखाते, बस जुमले की गहराई पर बहुत दूर तक जा सकते हो। अहले शराफत का कोई एक ही खास होता है, अहले शराफत का कोई एक ही खास होता है, वो हर जगह मुंह मारने वाला नहीं होता। कायनात में उससे बड़ा भी कोई गयूर है, उसने एक ही को खास बनाया, मोहब्बत सबको की, चुना सबको, सारे खवास में अखसुल खवास एक ही है और वो आमिना का लाल है। बुलाया वहां जहां जिब्रील का तसव्वुर न जा सके। मैं कह चुका, गुफ्तगू बहुत दूर से चल रही है, मैंने 1 ही घंटे में बात खत्म करनी है। उसमें से तकरीबन 15 मिनट लाइट में चल गए, चले उसको उधर ऐड कर लें। तो अब अपने पास 15 मिनट गुजर चुके, अब 45 मिनट बचे हैं। लेकिन अगर आपका जहन हाजिर है, अगर ज़ौक़ हाजिर रहा, तो फिर हम कौन से वक्त की कीमत लेकर के चलते हैं? हम न तय करके आते हैं, न तय करके बोलते हैं। आशिक लोग जितना चाहेंगे उतना यहाँ से बोल दिया जाएगा। आपका ज़ौक़ जितना सलामत रहेगा, यहाँ से उतनी बातें होती रहेगी। आपका ज़ौक़ खत्म, हमारी गुफ्तगू खत्म, और बात कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। सुने, अल्लाह का एक ही खास, खास से मुराद खासुल खवास, सबसे खास एक ही है। उसी के सामने हिजाब उठाए गए और दिखाया गया। जिब्रील का तसव्वुर जहाँ न जाए, मूसा का तसव्वुर जहाँ न जाए, वहाँ मेरे नबी को ले जाया गया, दिखाया गया, दिखाया गया। और बहुत मेराज की बातें अभी मैं वो नहीं करता, मैं कभी कर चुका। बताया गया यही मेरा खास है, यानी सबसे बड़ा खास यही है। अगर मुझे अपनी बात मनवानी हो, इसके जरिए से आना, ये मेरा खास है। इसको राजी करना है तो इसके जरिए से आना। ये फलसफा हजरत आदम ने भी बताया। 200 साल तक रोते रहे, अल्लाह 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 करते रहे। उस गयूर खुदा ने जवाब नहीं दिया। कितने साल तक? 200 साल तक। जब अल्लाह के खास का नाम लिया, अल्लाह मोहम्मद के सदके में मुझे बख्श दे, तो फिर आवाज दे दी जाती है और कहा जाता है, आदम तूने कैसे जाना कि ये मेरा खास है? तो कहा हमने देखा था जन्नत में हूरों की पुतलियों पर तेरे नाम के साथ इसी का नाम था, हूरों की पेशानियों पर तेरे नाम के साथ इसी का नाम था, हाँ हाँ अर्श के पाए पर तेरे नाम के साथ इसी का नाम था। हमने सब जन्नत के दरख्त अपने नाम के
साथ लिखा है वही तेरा खास है, इसीलिए उसी का वसीला दिया। तो निदा की है, जब नाम इतना बड़ा लिया तो सिर्फ अपने लिए क्यों दुआ की? अरे कायनात की अपनी सारी औलाद के लिए मांग लेता, इस नाम के सदके तेरी सारी औलाद को बख्श देते। नारे तकबीर, ये खास है, नारे रिसालत। अल्लाह का सबसे बड़ा खास कोई है, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। लेकिन वो भी इतने बड़े हैं कि हर बंदे की वहां तक रसाई नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हर बंदे की रसाई नहीं, वहां तो सबके पित्ते पानी होते हैं। बायजीद और जुनैद जैसे लोग, इतने बड़े बड़े अख्ताब व अब्दाल, जहां सांस रोक कर जाते हैं। अल्लाह अदब का है ज़ेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैद बायजीदी जा। हर बंदा वहां दम मारेगा? कोई नहीं भाइयों, वहां तो फरिश्ते भी जाते हैं ना, तो उनको भी हैबत होती है कि कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए जिब्रील जैसे फरिश्ता भी वहां आवाज नहीं निकालता है। नबी के तलवों पे पेशानी रख के मल मल के आंखें खोलते तो कहते क्या हुआ? कहा चलिए अल्लाह आपका मुश्ताक है। जगाने के लिए जिब्रील अपना तलवा अपनी पेशानी जिसके तलवे पे मले, क्या शान होगी उस रसूल की। मैंने जगह जगह पढ़ा, जब मैं इस मकाम पे आता हूँ कि जिब्रील जब तलवा मल रहे हो, तलवे पे अपनी पेशानी मल रहे होंगे, तो कैसा मज़ा आ रहा होगा। सैयदुल मलाइका की पेशानी सैयदुल अंबिया के तलवे पर है। तो बरेली का ताजदार इसका नक्शा यूं खींचता है, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। सुभान अल्लाह। ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिब्रील अमीन के सर में रखा हुआ ताज कोई यमन और शाम का बना हुआ तो नहीं था ना, हिंद और सिंध का बना हुआ तो नहीं था ना, उसका बनाने वाला खुदा है, बना हुआ जन्नत का है। मैं तो यही कहता हूं, आज दुनिया में हमारी कद्र इसलिए नहीं हो रही है कि हमने नबी की कद्र नहीं की। जिस दिन ये कौम नबी की कद्र करेगी, उस दिन उसकी कद्र होने लगेगी। तुम नबी की इज्जत करो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। आप कहते हैं उलमा को इतनी इज्जत क्यों मिलती है? मैंने कहा ये उलमाए हक जो नबी की इज्जत करते हैं, खुदा ने इनको हर जगह पर मुअज़्ज़ज़ कर दिया है। गौस पाक को क्यों इज्जत है? उन्होंने नबी की इज्जत की, उनकी इज्जत हो रही है। गरीब नवाज की कोई इज्जत है? उन्होंने नबी की इज्जत की, उनकी इज्जत हो रही है। बस इतना है कि जो जितनी ज्यादा नबी की इज्जत करेगा, उतनी ज्यादा उसकी इज्जत होगी। अरे कितनी होगी? जमीन पे इंसान इज्जत करेंगे और जमीन के अंदर फरिश्ते ताजीम करेंगे। इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। सुभान अल्लाह। बहरहाल अल्लाह का खास, सबसे बड़ा खास एक ही है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हुजूर तक पहुंचना है। हुजूर के कौन खास है? हुजूर के कौन खास है? अब हुजूर तो अल्लाह ने बताया कि ये मेरे खास है, तो अब हुजूर के अल्लाह का जो खास था अल्लाह ने बता दिया। अब हुजूर के जो खास है हुजूर बताएं, तो कैसे बताएं? अब सुनो, हदीस सुनो। हाय हाय, सेहा में हदीस है, जब आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है कि तुमसे हर गंदगी नजासत को दूर कर दें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आइना फातिमा, दाईं तरफ बिठाया, आइना अली, बाईं तरफ बिठाया, आइना हसन और हुसैन, दोनों को अपनी गोद में बिठाया, और खैबर की बनी हुई चादर नबी ने अपने सर पे डाली और इन चारों को चादर में ले लिया, और चारों को चादर में लिया, और चादर में हो गई ये 5 तन। इस चादर में हो गई ये 5 तन। बेदम शाह साहब कहते हैं बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। पांचों को सबको चादर में लिया। अब चादर में लेके नबी क्या करें वो जरा सुन ले। नबी रसूल पाक कहते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। हुजूर दुआ के हुजूर अर्ज करें, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा है वह खासती, और ये चारों मेरे खास लोग हैं, मैं इनसे मोहब्बत
भी मोहब्बत फरमा, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनको भी अपना महबूब बना ले। जो इनसे सुलह करेगा मैं उनसे सुलह करूंगा, जो इनसे जंग करेगा मैं उससे जंग करूंगा। नबी ने बता दिया कि मैं अल्लाह का खास हूं, अगर अल्लाह के पास बिगड़ी बनाना है तो मेरे पास आओ, और अगर मेरे पास आना है तो मेरे खास अली फातिमा हसन हुसैन है, इस दरवाजे से मेरे पास आना। मेरे पास तुम्हारी बिगड़ी पंजतन की वजह से बनेगी और अल्लाह पास तुम्हारी बिगड़ी मेरी वजह से बनेगी। तो ये फलसफा अबू बकर सिद्दीक को पता था कि अल्लाह को राजी करना है तो नबी को राजी करो, और नबी को राजी करना है तो अहले बैते नबुव्वत को राजी करो। इसीलिए सिद्दीक कहते हैं हमने जितनी इबादतें की है अल्लाह को राजी करने, रसूलुल्लाह को राजी करने, अहले बैत को राजी करने। अहले बैत राजी हो जाए सब काम बन जाए। अब बात बहुत लंबी नहीं हो सकती। सिद्दीक कह रहे हैं कि हमने जो किया किसके लिए किया, किसके लिए किया, जवाब दे दो, किसके लिए किया? अल्लाह के लिए, रसूल के लिए। और इसका मतलब नबी को राजी किए बगैर अल्लाह राजी? बोलो भाई, अगर समझ रहे तो बोल दो अल्लाह के बंदो, कोई पाबंदी है, कोई सियासी जलसा है, पाबंदी लगा के बिठाए? बोलो भाई, क्या अल्लाह राजी नहीं होता जब तक उसके रसूल को, मिलके बोलो, उसके रसूल को, और रसूल राजी नहीं होते जब तक सैयदा राजी ना हो जाए, जब तक मौला अली राजी ना हो जाए, जब तक इमाम हसन राजी ना हो जाए, जब तक इमाम हुसैन राजी ना। इन लोगों को खुश करने के लिए कितने जतन किए आशिकों ने। सुन लीजिए, एक मर्तबा मौलाए कायनात महफिल में आए, वे महफिल भरी है, सुभान अल्लाह। फारूक आजम की महफिल भरी हुई थी, आखिरी में मौला अली आए तो फारूक आजम बैठे थे, फारूक आजम खसक गए और खसक के अपनी जगह पर मौला अली को बिठाया। इस पे सुन्नियों को कहना चाहिए सुभान अल्लाह, ताकि बिदती जो ताना देते कि सहाबा अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे, उनके मुंह पर भी तो कुछ आए कि देखो ये मोहब्बत थी ना। बेशक बेशक है, बोलो भाई ये मोहब्बत थी ना उनकी। बोलो भाई, सिद्दीक फारूक आजम ने किसके लिए जगह खाली की? मौलाए कायनात। अभी मैं अफजलियत नहीं पढ़ा हूँ, सिर्फ फजाइल पढ़ रहा हूँ। हमारे उलमा जानते हैं अफजलियत और फजाइल में फ़र्क होता है, ठीक है ना। फारूक आजम ने किसके लिए? अच्छा, ये मैं कहाँ से पढ़ रहा वो भी सुन लें। आजकल बड़ी मगजमारी हुई हवालों को लेकर के, इसलिए इब्ने असाकिर ने लिखा है इसको, सुभान अल्लाह। हाँ, इब्ने असाकिर अपनी किताब में लिखते हैं। हाँ, इसलिए ये भी साथ साथ सुन लो, क्योंकि आजकल कुछ छोकरों को बहुत ज़्यादा हवालों का जो है हवाले पड़े हैं। बेशक, हाँ, हवाले का हवाले यकीनन गढ़ के भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पड़ी हुई बातों का इनकार भी नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, ये भी बात है, बहुत ज़्यादा तासुब अच्छा नहीं। देख नीचा ना दिखाए तुझे शजरा तेरा, इसलिए बहुत तासुब अच्छी बात नहीं है। जो लिखा है वो मान दो, जो गढ़ते हैं वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो गढ़ते हैं वो गढ़े में भी गिरते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, लेकिन किताबों में लिखा है तो मानने में क्या जाता है। लोगों का हाल ये है कि साल भर तक के सब सही होता है, लेकिन मुहर्रम के महीने में सदुल लफाजिल भी गैर मोतबर हो जाते हैं। मुहर्रम के महीने में उस्ताद ज़मन भी गैर मोतबर हो जाते हैं। मुहर्रम शरीफ के महीने में अल्लाह अकबर, फिर जो है वो मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी भी गैर मोतबर हो जाते हैं। और मुहर्रम शरीफ के महीने में हत्ता कि फिर जो है माअज़ल्लाह ढके छुपे अंदाज में सैयदी आला हजरत से भी नजरें चुराई जाती हैं। देख नीचा ना दिखाए तुझे शजरा तेरा, इतना तासुब अच्छा नहीं। मरना तो है ना, मरना है, दिल की कैफियत अल्लाह जानता है। कितनी घटाओगे, नबी ने बढ़ा दिया, कोई है घटाने वाला? नबी, सुभान अल्लाह, सुभान। नबी से जीत पाओगे? कौन जीता है? नबी से जीत पाओगे? अरे उनके 11वें नंबर के बेटे को कोई घटा ना सका। घटाने के लिए उठे थे तो मेरे इमाम ने कहा, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। जिसके बेटे को घटा ना सके, 150 साल तक मेहनत करके खुद लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन गौस पाक को घटा ना सके। तहरीक चलाई थी ना अंग्रेजों ने, नमाज के नाम पे गौस पाक को खत्म कर देंगे, नमाज के नाम पे न्यास खत्म कर देंगे, और नमाज की तबलीग के बहाने जो गौसे पाक की न्यास को खत्म करने उठे थे, आज जूतों में दाल बट रही है। लेकिन नबी
नबी के शहजादे के डंके जैसे कल बज रहे थे आज भी घर घर बज रहे हैं। इनको कोई मिटा सकता है? इन्हें किसी हुकूमत ने खड़ा किया? ये अल्लाह बनाया, अल्लाह बनाने वाला इनको, अल्लाह इज्जत देने वाला इनको। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ओ अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। और कहते हैं मिट गए, मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। व रफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। 11वें नंबर के बेटे का जिक्र न घटा सके तो बापों का जिक्र घटा ले जाओगे। औकात में रहो, यजीद से इबरत हासिल करो। कब्र का निशान भी मिट गया। वो तो सहाबी का बेटा था तो उसका ये अंजाम हुआ। आपके अब्बा कौन है उसकी तो कोई खबर ही नहीं है। आए मिटाने के लिए, किसको मिटाने के लिए? नबी के खास लोगों को। होश में रहो भाइयों। कोई है, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ये गलती कर रहा है उसको आगाह कर रहा हूं, चाहे किसी खैमे का हो। होशियार हो जाओ। जब अब्दुल कादिर से जंग करने में इतना खतरनाक मामला है तो ये गौसे आजम के भी गौस है जिसे इमाम हुसैन कहते हैं। ये गौसे आजम के भी गौसे आजम है जिसे इमाम हसन कहते हैं। बेशक बेशक। ये गौसे आजम का भी गौसे आजम है जिसे अली इब्ने अबू तालिब कहते हैं। ये गौसे आजम की भी गौसे आजम है जिसे सैयदा मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा कहते हैं। जहां गौसो ख्वाजा हाथ बांध के सर झुकाए गुलामाना लहजे में अर्जियां पेश करते हैं, उसे ये 4 तन और 5 तन कहते हैं। बहरहाल इसलिए बॉस तो क्या मैं अर्ज कर रहा था, चलिए आजकल बड़े अजीब हालात हो गए कि फारूक आजम ने मोहब्बत की अली से। कहाँ से साबित है? तो मैंने कहा इब्ने असाकिर ने लिखा है। ठीक है, आपको पता चल गया। और ना आजकल इतने निकम्मे लोग निकल आए हैं कि जिनको मानना ईमान है, लोग आप उनके ईमान पर बातें करने की बातें करते हैं। ऐसा अबू बकर को मोमिन साबित करो, उमर को मोमिन साबित करो। मैंने कहा कल के अंधो, जिनको मानना ईमान है सुभान अल्लाह साबित करने की बात करते हो। जिनको मानना ईमान है, जिनको मानना ईमान है उनके ईमान की बात करते हो। और एक बात याद रखना, तुम पता नहीं किधर से आए, ये वो मोमिनीन है जिनका ईमान पैटर्न है। बेशक। जिनका ईमान एक पैटर्न होता है, एक मिसाल होती है, एक आइडियल होता है। जब मदीने में लोग ईमान लाने लगे और ज़बान से कलमा पढ़ते थे और नबी की तौहीन करते थे तो अल्लाह ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया ईमान ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं कबूल करूँगा तुम्हारा। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। आपने कभी सुना होगा ना, अगर घर बनाना है तो फुलां की तरह बनाओ। तो ये जो फुलां के घर की मिसाल दी जाती है तो क्या नफरत से दी जाती है कि मोहब्बत से दी जाती है? वो मरदूद होता है या मकबूल होता है? बात समझिए तो जवाब दो। बोलो मरदूद होता है कि मकबूल होता है? बोलो भाई मेहनत करना है तो मौलाना नदीम की तरह करो, नात पढ़ना है तो कारी रिजवान कारी की तरह करो, निजामत करना है तो मौलाना की तरह करो, मुदर्रिस बनना है तो फुला की तरह बनो। बोलो जिसकी मिसाल दी जाती है वो मकबूल होता है कि मरदूद होता है? मोतमद होता है कि गैर मोतमद होता है? मुस्तनद होता है कि गैर मुस्तनद होता है? कभी किसी ने कहा कि ये चोर की तरह दर्श दो, किसी ने कहा नहीं। अल्लाह कह रहा है वइज़ा क़ील लहुम, अल्लाह फरमा रहा है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। ऐ महबूब इन मदीने के मुनाफिकों को कह दो ईमान ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ईमान लाओ। आमनन नास, अन्नास, अन्नास अलीफ लाम के साथ अन्नास। जैसे ये लोग ईमान लाए तो ये अन्नास कौन है? जय सबका ईमान कबूल नहीं करूंगा, ईमान ऐसे लाओ जैसे अबू बकर ईमान लाए, जैसे उमर ईमान लाए, जैसे उस्मान ईमान लाए, जैसे बिलाल ईमान लाए, जैसे साद सईद तलहा जुबैर ईमान लाए। अल्लाह कह रहा है अपनी मर्जी से तुम्हारा ईमान कबूल नहीं करूंगा।
ईमान की तरह किसका ईमान है? जिसका भी होगा कबूल किया जाएगा, नहीं होगा तो रद्द कर दिया जाएगा। अब अगर अबू बकर मोमिन नहीं है तो फिर दुनिया में मोमिन कौन हो? अल्लाह बेशक इसलिए बेशक सुभान अल्लाह सुभान ईमान तो उनका ईमान तो अल्लाह ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरा अबू बकर, वरना अन्नास से कौन है साबित करो। ये अन्नास को पहले ही पारे किया है ना, कौन है साबित करो। बल्कि बताऊं अबू बकर तो वो मोमिन है जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं सबका ईमान एक पल्ले में हो, और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में हो। सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान भारी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। जिसका ईमान सबके ईमान पे भारी हो उसके ईमान पर आप बातें करने की बात करते हो, तो फिर हमसे भी जुमला रोकड़ा लेकर जाओ। बुरा लगे तो बुरा, अच्छा लगे तो अच्छा। अली का वो वफादार नहीं है जो जिना की पैदावार है, और अबू बकर का वो वफादार नहीं है जो मुता की पैदावार है। तो ना अल्हम्दुलिल्लाह हम जिना वाले हैं ना मुता वाले हैं, हम तो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान। अली सुनना है तो भी हमसे सुनो, और सिद्दीक सुनना है तो भी हमसे सुनो। है? हम थोड़ी हुकूमत के साए में पल रहे हैं, हम पर तो साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। निदा देगा मुनादी हश्र में, हम कादरियों को किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम। बात दूर निकल गई, चलिए समेटता हूँ बात। मैंने कहा था 1 घंटा बात करना है, 10-15 मिनट बच्चे उसी में बात पूरी करूँ। महफिल सजी हुई, महफिल भर गई, जगह खाली नहीं है, पूरी महफिल भरी हुई है। एक बात याद रखना, तवज्जो खास, महफिल जब भर जाती है तो जो मेन आदमी होता है ना पूरी महफिल का, सदर महफिल, वो टच से मस नहीं होता माजरत के साथ। और आज तो कभी सदर महफिल को तो जाने दो, नीचे वाले भी टच से मस नहीं होते। मगर एक बात याद रखना, कुरान में अल्लाह कहता है तुम अपने मोमिन भाई को महफिल में जगह दो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह अता करेगा। है? सोचो तो सही ना। हाँ, यहाँ तो कुर्सी के लिए भी झगड़ा है, जगह के लिए भी झगड़ा है, और सारा झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा है, क्योंकि दीन सीखा नहीं है। थोड़ा सा खसक जाने पे क्या मिलना है? जन्नत में जगह मिलना है। सोचिए तो सही, गौर तो फरमाए, जरा गौर तो फरमाए। ये भी बात कही जाती है सहाबा जन्नती है कि नहीं। मैंने कहा पागल हुए हो? जो 100 मरतबा दुरूद पढ़ ले उस पर जहन्नम हराम हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मुझ पे 100 बार दुरूद पढ़े उस पे जहन्नम हराम है। बताइए जो 100 बार नबी पे दुरूद पढ़ ले बिन देखे उस पे जहन्नम हराम हो जाती है। जो नबी को टिकटिकी बांध के हमेशा देखता रहे उस पे जहन्नम हराम नहीं हो सकती। बातें करते हो लोग। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि सहाबा जन्नती है कि नहीं है। मैंने कहा हमारे यहाँ सहाबी की डेफिनेशन ये है। बोलूँ कि बात करूँ मैं थक तो नहीं गया। हमारे यहाँ सहाबी की डेफिनेशन ये है जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा और ईमान ही पर दुनिया से गया। ईमान ही पर। मैंने कहा ईमान पे अगर चोर भी दुनिया से चला जाए ना, तवज्जो, जो पूरी जिंदगी चोरी करता रहा, चोर डाकू लुचक्का जो भी आप नाम दे दें, अगर वो भी मरते मरते कलमा पढ़ के मोमिन मरा, हुजूर फरमाते वो भी जन्नती है। जो राई के दाने के बराबर ईमान ले जाए वो भी जन्नती है। मैंने कहा अब तुम कहते हो सहाबा जन्नती है कि नहीं। मैं कहा पागल हुए हो? अरे जिस नबी ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है? जन्नत कितनी हमारे सुन्नियों क्या बहुत सस्ती है जन्नत। इस एतबार से माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो अम्मा कौन है भाई? बताओ। अम्मा तो कभी कभी झूठ भी बोल लेती है, लेकिन सिर्फ माँ बन गई तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है कि नहीं है? अम्मा कभी कभी फजर छोड़ भी देती है। मैं बातें कर रहा हूँ, अपनी अम्मियों की बात कोई बुराई करने नहीं बैठा, हकीकत कहने चला हूँ। वैसे किसी की माँ पूरे महीने नमाज पढ़ती भी नहीं। किसी की माँ कितनी बड़ी नमाजी हो वो पूरे महीने पढ़ भी नहीं सकती नमाज। पढ़ सकती है? नहीं पढ़ सकती। पूछ लेना कभी, इतने भोले भाले हो तो पूछ लेना। किसी की माँ महीने भर ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है। हैं? कर सकती है? हाँ, वो बस एक ही की अम्मी है। हैं? वो एक ही की अम्मी है जो कभी नापाक ही ना हुई इस तरह से। हैं? उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं, उसे हसन इब्ने अली कहते हैं। पता चला किसी की अम्मी उनकी अम्मी की तरह भी नहीं है।
तुम्हारी अम्मियां नापाक होती रहे, हुसैन की मादरे मुशफिका वो है कि 15 रमजान को जोहर के बाद इमाम हसन को जन्म देती है, जोहर के बाद और असर के वक्त मुसल्ले पर नमाज पढ़ते हुए खड़ी नजर आती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अरे जिसकी बेटी की पवित्रता का ये आलम है, उसके बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की पाकीज़गी का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बेटी की तहारत ये है, वहां बाबा की तहारत। हम तो फख्र करते हमें ऐसा मजहब मिला है ऐसा जहां बेटी ऐसी हो वहां बाबा कैसा हो। जरा तवज्जो फरमाए, अल्लाह अकबर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, तो कहते सहाबी जन्नती। मैंने कहा जन्नत बहुत छोटी है मेरे अजीज, बहुत छोटी चीज का नाम जन्नत है। सहाबा को बहुत बड़ी चीज नसीब हुई, उनको रसूल नसीब हुए हैं। हाँ, उन्होंने नबी को देखा है, नबी के पीछे नमाजें पढ़ी है। ये करोड़ों जन्नत इस पे सदक़े हो जाएं नबी के पीछे नमाज पढ़ने। लेकिन सहाबी वही है ना जो ईमान पे गया। अब ये ना कहते इब्ने उबई ने भी तो पढ़ा, मैंने कहा वो बेईमान था। हम तो ईमान वालों को सहाबी कहते हैं, हमारे यहाँ सहाबी कहते हैं ईमान वाले को। जो सहाबी होगा वही मोमिन होगा, जो मोमिन होगा उसी को हम सहाबी कहते हैं, ईमान की हालत में देखने वाला और ईमान की हालत में दुनिया से जाने वाला। बाकी इब्ने उबई को तो हम नहीं कहते, कभी नहीं कहते। तो क्या कह रहा था, सहाबी जन्नती। मैंने कहा सहाबा का चेहरा खुदा ने ऐसा बना दिया कि जो सहाबी को देख ले वो भी जन्नती हो जाए। इस तरह की बातें न किया करो, क्योंकि कुरान कहता है, बल्कि मुझसे सुनने। मैंने कहा ना, अली भी हमसे सुनो और सहाबा भी हमसे सुनो, अहले बैत भी हमसे सुनो, सहाबा भी। इसलिए कि हम मसलहत की बात नहीं करते, हमें दोनों तरफ से गालियाँ पड़ती है। जब अहले बैत पढ़ते हैं ना, हम अहले बैत बयान करते हैं तो नासवी फिर हमें गाली देते हैं, ये देखो क्या कर रहा है। और जब सहाबा बयान करते हैं तो राफजी कहते हैं ये देखो क्या कर रहे हैं। न तुमसे कुछ मतलब है न तुमसे कुछ है, हमारा मसलक तो सिद्दीकी मसलक है ना। हमने जो करना है अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और अहले बैत को खुश करने के लिए, हमने और क्या करना। ज़िंदगी तमाम है इसलिए कि तुमसे जन्नत लेना है। जिनके खुद जन्नती होना मशकूक है, हम उनसे जन्नत लेंगे। जन्नत जिसके घर से बढ़ती है वहाँ से जन्नत लेना है। तो सुन लीजिए, मैं बात पूरी करने लगा हूँ। क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने सबसे जन्नत का वादा किया, हुस्ना का वादा किया है। बल्कि जन्नत का वादा तो हो ही गया। कुरान कहता है जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार खालिदीना फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदवन। हमने उनको जन्नत भी दी और अपनी रज़ा भी दी, और अल्लाह की रज़ा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। और रही बात जन्नत की, मैंने कहा एक बात बताऊं, लोग जन्नत में जाने के लिए मरते हैं ना, मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे। तवज्जो है कि नहीं? नहीं है तवज्जो, कोई बात नहीं। लेकिन बात बहुत बड़ी हो रही है, ज़रा गौर करना। लोग जन्नत में जाने के लिए मरते हैं, मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे। मेरा नबी वो है जिसने जन्नत को ज़मीन पे उतार दिया है, बस। हाँ, ये बात तो आप नहीं समझे, और कोई बात नहीं समझे तो हर बात वैसे समझने की होती भी नहीं है। लेकिन अगर आप समझ लेते तो यहाँ से लेके वहाँ तक सब एक आवाज़ में सुभान अल्लाह कहते। लेकिन ये कोई मुशायरा नहीं, ये कोई मुशायरा नहीं कि ज़बरदस्ती को। लेकिन फिर एक बार कहता हूँ, लोग जन्नत के लिए मर के जाते हैं। मेरा नबी वो साहिब इख्तियार है जिसने ज़मीन के ऊपर जन्नत उतारी है। और नबी ने जो जन्नत ज़मीन पे उतारी है उसको शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, बरेलवी देवबंदी सब मानते हैं कि नबी ने जन्नत उतारी। इसीलिए हर मसलक का, हर मकतब फिक्र का आदमी ऐप लगाता है कि मुझे रियाजुल जन्ना में 2 रकअत नमाज पढ़ना है। तवज्जो, मुझे रियाजुल जन्ना में 2 रकअत नमाज पढ़ना है, मुझे रियाजुल जन्ना में 2 रकअत नमाज पढ़ना है। शिया को इनकार है, सुन्नी को है, वहाबी को है, तबलीगी को है, किसी को है, सब वहां जा जाकर लड़ते नमाज पढ़ने के लिए, लड़ते यहीं पढ़ूंगा यहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा क्यों? तो कहा ये जन्नत के बागों में से बाग है। जन्नत की क्या? क्योंकि बुखारी की हदीस है, सब मानते हैं, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के बीच की जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है, जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है, जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। मैंने कहा सहाबी को जन्नती मानने नहीं मानने पर बहस करने वाले अक्ल के अंधे, तुझे पता है ये जन्नत क्यों बनी? तो कहा नबी घर से निकलते थे, मुसल्ले पे आते थे, मुसल्ले से निकलते थे, घर जाते थे, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो ये बार बार इस हिस्से ने नबी का तलवा चूमा तो ये जन्नत बन गया। अरे जो तलवा चूम ले वो जन्नत बन जाता है। तो जो सहाबी अपना सब कुछ नबी पे कुर्बान कर दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं ये कहता हूं, सुनो, सहाबा जन्नत के मुतलाशी नहीं है, बल्कि
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद क्या जिंदाबाद। बातें करते हो? और अगर आला हजरत के मसलक में पूछना, अगर कोई कहे ना मैंने बहुत बड़ी बात की, कोई बड़ी बात नहीं की, मैंने बात छोटी की है। जन्नत को तलब है सहाबा की, मुझे सहाबा चाहिए। और वो भी गैरतमंद लोग कहेंगे अरे कौन जाता है जन्नत, कहूँ ना खानका की बात स्टेज पे कह दूं, आशिक लोग कहेंगे कौन जाता है जन्नत, महबूब को छोड़ के हमने जन्नत नहीं जाना है। उस जन्नत में लुत्फ ही क्या है जिसमें महबूब ना हो। हाँ, आज महबूब मदीने में है, सब उधर ही जाना चाहते, और सब नहीं, जिब्रील भी उधर ही आना चाहते। बेलिकाई यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ के। जिब्रील जन्नत में जा रहे बार बार, कहाँ आ रहे, मदीने में आ रहे। जिब्रील को भी पता है मजा इधर ही है, इधर ही है। अब बताएं, आप कहते हैं सहाबा को जन्नत में, अरे घेर के बैठते थे जन्नत से बड़ी चीज को। अरे सच्चा इश्क 14वीं सदी के आलिम को हो जाए तो वो कहता है सैरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़कर सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़। सहाबा नबी के दर पे पड़े, बोले जन्नत ही, मैंने कहा तुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको जीते जी मिल गई है। जन्नत से बड़ी चीज नबी की चौखट है ना भाई। अरे जन्नत क्या है, जन्नत क्या है, सुन लीजिए जन्नत क्या है। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसमें तुम्हारी बारात उतरने वाली है ना, नेक लोगों तहज्जुद गुजारो, वो सदका है नबी का। जब नबी का सदका जन्नत है तो फिर नबी की जात की शान का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। 14वीं सदी का आशिक कहता है लोग क्या क्या पिएंगे। मैं अब बहुत बड़ी बात शायद करने लग गया हूँ, लेकिन बहरहाल समझ में आ रही है आप लोगों के। हाँ, बात के उन्वान जो दिया था उससे तो मैं बहुत दूर चला गया, पता नहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन जहाँ हुआ वहीं ख़त्म। देखिए लोग हौज़े कौसर के लिए तड़पेंगे। कौन हौज़े कौसर, बोलो भाई तड़पेंगे नहीं तड़पेंगे। आशिक कहता है मुझे नहीं चाहिए हौज़े कौसर। बहुत बड़ी बात, इतनी जिम्मेदारी भी कर रहा हूँ, ये लोग कोई जिम्मेदार नहीं, जो की बात करना मुझसे करना, लेकिन बहुत बड़ी बात आशिक की बात कर रहा हूँ। आशिक कहेगा मुझे कौसर नहीं चाहिए, क्यों, मुझे उससे बड़ी चीज़ चाहिए। तो कहा क्या, कहा लोग कौसर पी रहे होंगे, मैं इधर महबूब से बातें कर रहा हूँगा। क्योंकि कौसर पीने में जो मज़ा नहीं है वो महबूब से बातें करने में आशिक के लिए। अब उसको बरेली के कलंदर की ज़बान में सुनो। शरबत न दे, हाँ खानका में पढ़ता तो लोग चुप नहीं रहते, लेकिन मुझे पता है ये ईदगाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई मसला नहीं, लेकिन बात बहुत बड़ी कर रहा हूँ। अल्लाह करे दिमाग में उतरे, नौजवानों समझ जाओ इश्क की दुनिया ही अलग है। अल्लाह करे बिदअतियों के कान तक न पहुँचे। वो तो मौलवी मर रहा है हूरों के लिए, मौलवी मर रहा है महल के लिए, मौलवी मर रहा है हौज़े कौसर के लिए। मैंने कहा सारी जिंदगी अपनी तरह कहता रहा, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तू उस पर मर भी मत। और लेकिन जो नहीं मरते ना, उस पर जन्नत इस तरीके से निसार हो रही है। वो क्या कह रहा है, शरबत न दे, न दे तो करे बात लुत्फ से। हाँ, राजस्थान में एमपी में हिंदी समझाना मुश्किल है, लेकिन मैंने जहां पढ़ा है, आशिकों में पढ़ा है, सब समझ गए। शरबत हौज़े कौसर, शरबत शरबत न दे, ओ साकी शरबत न दे, न दे तो करे बात लुत्फ से, ओ करे बात लुत्फ से, शरबत न दे। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, बहुत बात जिंदाबाद, सुभान अल्लाह आपका मसलक पेश कर रहा हूं। लोग कहते सहाबा जन्नती, मैंने कहा जन्नत उनकी मुतलाशी है, क्योंकि 14वीं सदी का आशिक कहता है शरबत न दे, न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है। अरे कोई पागल हुआ है कि शहद को छोड़ के शक्कर की तरफ जाए। हौज़े कौसर शक्कर की हैसियत रखता है और महबूब से बात करना शहद की हैसियत रखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। उससे बड़ी सुनो, उससे बड़ी सुनो, बड़नगर वालों, बड़नगर में बड़ी सुनो। जन्नत न दे, न दे, जन्नत न दे, न दे, तेरी रूयत हो खैर से। देखा सहाबा जन्नत में जाके, मैंने कहा पागल हुआ है,
जिसके लिए लोग परेशान हैं, सहाबा को दुनिया में बार बार नसीब हो गया है। जन्नत न दे न दे, किसे चाहिए जन्नत? ये आशिक कह सकता है, जाहिद नहीं कह सकता। गालिबन इकबाल ने भी कहा था, इकबाल ने कहा, कहते मुबारक रहे ये जन्नत, मुबारक रहे जाहिदों को। ये जाहिद कौन लोग हैं? हाँ अभी नाम नहीं लेते, छोड़ दीजिए। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, मैं आपका सामना चाहता हूं। मैं आपका, आशिकों को पता है महबूब मिला, महबूब मिला है। हमारा महबूब तो अल्लाह का खास है ना। तो क्या जन्नत न दे न दे, तेरी रूयत तो खैर से या रसूल अल्लाह, अगर जन्नत नहीं मिले तो ना मिले, मुझे तो आपकी ज़ियारत नसीब हो जाए ना बस। है? इस गुल के आगे किसको हवस बरगो बर की है? अरे जन्नत ना दे न दे, तेरी रूयत हो खैर से या रसूल अल्लाह, जन्नत ना मिले ना मिले, बस आपका दीदार हो जाए। इसलिए कि जिसको फूल मिल जाए उसको पत्तियों की क्या जरूरत है? हुजूर आप ही तो वजह कायनात है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये गालिब और इकबाल का शेर नहीं है, ये मीर और दाग का शेर नहीं है कि इस पे फतवा लगाने के लिए कमर कस लो। ये उस कलंदर का शेर है जो शायर भी था और अपने वक्त का सानी अबू हनीफा भी था, जो शायर भी था और अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस भी था, जो शायर भी था अपने जमाने का मंसूर हल्लाज भी था, जो शायर भी था बिलाल हिंद भी था। इसलिए जरा सोच, इस गुल की आगे किसको हवस बरगो बर की है? अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी को देखना जन्नत से बड़ी चीज है तो तुम तो देखने की तमन्ना कर रहे हो, वो तो देख चुके हैं, उनको तो जन्नत मिल चुकी है। ये बात है। बात दूर निकल गई, कहीं तो ख़त्म करना पड़ेगा। जो उन्वान दिया था मैं छोड़ देता हूँ, अब यही ख़त्म कर देता हूँ, वरना लोग कहेंगे अब इसको न बुलाना, 1 घंटे का बोल करके 1.5-2 घंटे बोलता है। नहीं कोई बात नहीं, हाँ सुन ले, आखिरी बात सुन ले, चलें एंड सुन ले। महफिल सजी हुई है, हाँ भाई एक आदमी बोलेगा तो सब लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दावा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ वरना बोलेंगे वो तो उनकी सेटिंग थी ना, वो उनके दोस्त हैं, हालांकि मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। अरे नहीं ये लोग तो सेटिंग करके आते हैं। बोले कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा मैं मिजाह के तौर पे कह रहा हूँ, मेरे आकाओं की महफिल है ये तो। अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, महफिल सजी हुई है और मसनदे मेन मसनद पे, मसनद सदारत पर गैज़ुल मुनाफिकीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुशाहिदीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब बैठे हुए। आखिरी में मौला अली आए, फारूक आज़म ने जगह छोड़ दी। यही चल रही थी बात, फारूक आज़म जगह छोड़ दी, अली पाक को अपनी जगह पे बिठाया, अपनी जगह पे बिठाया, अपनी जगह पे बिठाया। महसूस कर लो, अपनी जगह पे बिठाया। फारूक आज़म ने अपनी जगह पे बिठाया, और जब अपनी जगह पे बिठाया कुछ देर मौला अली बैठे, उठ के चले गए, क्योंकि कुछ लोगों को मौका भी तो देना था बात करने का। बैठे रहते तो लोग नहीं कहते दिल की, लेकिन मौला अली गए तो किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने अली के लिए जगह छोड़ दी, अमीरुल मोमिनीन आपने अली के लिए जगह छोड़ दी। फारूक आज़म ने कहा क्यों ना छोड़ू, वो मेरा भी मौला है, तेरा भी मौला है, सारे मोमिनों का मौला है। नारे तकबीर, अपने मौला, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। अपने मौला के लिए जगह ना छोड़ू। यहाँ हमारा अकीदा मौला से मुराद महबूब है, क्योंकि हमारे नबी ने कहा जिसका मैं महबूब हूँ उसका अली महबूब है। बेशक बेशक। और जिसका अली महबूब नहीं फिर उसका मेरा भी मौला है। फारूक आज़म कह रहे हैं मेरा मौला है, हाँ मेरा जब हम कहते हैं ना अली को मेरा मौला है, तब मौलवी से डर के नहीं कहते, हमारे फारूक आज़म की सुन्नत पे अमल करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा के तरीक पर हैं, मेरा मौला है, सारे मोमिनों का मौला है। तो बात कब एंड पे जाती है, ये अर्ज कर रहा था कि जिनको राज़ी करने से हुजूर राज़ी होते हैं, ठीक, और हुजूर को राज़ी करने से अल्लाह राज़ी होता है, ठीक।
और जिनसे अल्लाह राजी होता है फिर वो अल्लाह की रज़ा जन्नत से बड़ी चीज़ है। अब हम लोग, बात तो मुझे बहुत सी करनी थी इश्क़ अहले बैत पर, लेकिन बात बहुत दूर दूर निकलती चली गई। अब अल्लाह तौफीक देगा तो कहीं करेंगे, लेकिन बात 5 मिनट में समेटते हुए कहूँ, जब अहले बैत की रज़ा से हुजूर की रज़ा, हुजूर की रज़ा से अल्लाह की रज़ा, तो अब बताओ क्या हम अहले बैत को राज़ी कर रहे हैं? ये मसला है। असल सवाल अब ये, हम मोहब्बत करते हैं ना अहले बैत से, लेकिन कौन वाली करते हैं? शरबत वाली, खिचड़े वाली, बिरयानी वाली, हलवे वाली ना। उनको राज़ी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सबको अपनी जगह रखो, सिर्फ इमाम हुसैन को ले लो। इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी करबला की जंग, मदीना मुनव्वरा का आराम छोड़कर करबला के रेगज़ारों तक आए, बेटे को शहीद होते देखा, नन्हे से अली असगर को शहीद होते देखा, इमाम कासिम की लाश पे घोड़े दौड़े, गाजी अब्बास बादशाह के बाजू कट गए। ये सब किस लिए किया? शरीयत की हिफाजत के लिए। अब अगर हम शरीयत की हिफाजत नहीं करेंगे तो बोलो इमाम हुसैन खुश होंगे कि नाराज़ होंगे? नाराज। बोलो भाई, बस इतनी सी बात है। इमाम हुसैन खुश होंगे कि नाराज़ होंगे? शरीयत की हिफाजत नहीं करोगे तो इमाम हुसैन खुश होंगे कि नाराज़ होंगे? इमाम हुसैन नाराज़, हुजूर नाराज़, हुजूर नाराज़, अल्लाह नाराज़, अल्लाह नाराज़, उसका ठिकाना। अब बताओ शरीयत पे कितना अमल कर रहे हो? कोई लंबी चौड़ी नहीं करना, मैं बार बार सब उन्वान पे तकरीर कर चुका हूँ। सिर्फ 2 मिनट में पूछना चाहता हूँ, अपने मन में डूब के पूछो, शरीयत कहाँ है हमारे घरों में? अल्लाह अकबर। शादी करते वक्त तो शरीयत है, घर के अंदर बिस्तरों पे शरीयत है, घर की 4 दीवारी में शरीयत है, बेटियों के पर्दे के मामले को लेकर शरीयत है, नमाजों के मामले को लेकर शरीयत पर अमल है, जलसों में हम शरीयत पे अमल कर रहे हैं, मस्जिदों में हम दुनिया की बातें करते हैं, कब मस्जिदों में हंसते हैं। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, जो मस्जिद में हंसता है उसकी कब्र का अंधेरा बढ़ता है। जो दुनिया की बात मस्जिद में करता है, दुनिया की बात मस्जिद में करना नेकियों को ऐसे खा जाता है जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाता है। अल्लाह। अपने लुक़मे चेक करो, किराना दुकान चलाते हो, मिलावटें करते हो, नौकरियां करते हो, 8 घंटे की नौकरी 6 घंटे में भाग जाते हो, सूद के धंधे कर रहे हो, हराम धंधे कर रहे हो, झूठ बोल के कमा रहे हो, धोखा दे के कमा रहे हो, कर्जा लेते हो तो अदा नहीं करते, जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक लुक़मा हराम का पेट में गया 1000 साल तक जहन्नम में जलाए जाओगे। एक लुक़मा। डर नहीं लगता? हुजूर ने फरमाया। हुजूर की जब हर बात मानते हो, ये क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते हुजूर की ये बात? इसका मतलब यही है मुनाफिकों की तरह करोगे, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, बोलो ऐसा होगा? बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन राम राम, यही होगा? नहीं। इमाम हुसैन ने बताया यजीद दोरंगा था, कलमा भी पढ़ता था, शरीयत को कुचल भी रहा था। कलमा भी पढ़ता था, नशे को प्रमोट भी कर रहा था। कलमा भी पढ़ता था, नबी की बेअदबी भी करता। बेअदबी क्या उसने नबी पाक की? हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने और दीगर बुजुर्गों ने लिखा, वो ये कहता था खबीस बदबख्त के बनु हाशिम पर कोई वही वगैरह नहीं आई, इन्होंने तो दुनिया जमा करने के लिए ढोंग रचाया। ये हुजूर की हुजूर गाली देता था। ये अमीरुल मोमिनीन कहने वाले, यजीद को रहमुल्लाह कहने वाले, ये इनको अक्ल आनी चाहिए। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को इतनी गंदी गाली दी उसने, मैं आपसे क्या कहूँ? अरे नहीं किसी को मानते, कम से कम उम्मुल मोमिनीन का लिहाज नहीं तुम्हें? उस पापी ने बहुत गंदी गाली दी थी उम्मुल मोमिनीन के लिए, क्या आप समझते हो? तो वो बंदरों का नाच देखता था, मैंने बार बार कई जगह पे कहा, वो बंदरों का नाच देखता था, आप हीरो को नंगा नाचते देख रहे हो। बोलो इमाम हुसैन जब बंदरों का नाच देखने वाले से मुत्तफिक नहीं है तो हीरो का नाच देखने वालों से इमाम हुसैन मुत्तफिक होंगे? कहीं मौला हुसैन हमसे नाराज़ तो नहीं? कभी गौर करो, सोचो, हुसैन बादशाह हमसे नाराज़ तो नहीं? क्योंकि जिस नमाज को बचाने के लिए हुसैन बादशाह ने जान दे दी, सब कुछ लुटा दिया, आज हमारे पास वो नमाज नहीं। हमारे नौजवान लड़के रात की तारीकी में मोबाइल में क्या क्या देखते हैं। ये जिसको हुसैन कहते हैं वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा हुसैन। और जिसके बारे में कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। हुसैन बादशाह तो ऐसे जिंदा है भाई, सारी कायनात पे नज़र है अल्लाह की अता से, जिसने नेज़े पे कुरान सुनाया। हाँ, हुसैन बादशाह को समझा क्या है? शेख अब्दुल वहाब फरमाते हैं, इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं, एक मरतबा मैं इमाम हुसैन के मज़ार पे गया, इमाम हुसैन के मज़ार पे गया, मेरी आंख लग गई तो देखा एक फ़रिश्ता रसूलुल्लाह से कह रहा है या रसूलल्लाह अब्दुल वहाब आया इमाम हुसैन की मज़ार पे हाज़िरी देने। तो सरकार ने फरमाया जो मेरे लाडले की मज़ार पे आया ना, उसको कह दो कि मैं उसकी शफात करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं ये ख्वाब देखने के बाद मैंने कभी इमाम अली मकाम के रोज़े की हाज़िरी छोड़ी नहीं, जब तक मुझे मौका मिलता रहा मैं बार बार इमाम के पास जाता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। हुसैन बादशाह मुझे एक बात याद आ रही है, मैं अब करके ख़त्म करता हूँ। मौला हुसैन नाराज़ तो नहीं हमसे, क्योंकि इमाम हुसैन उसी से राज़ी होंगे जो शरीयत पे अमल करे। अब अपने आप में डूब के खुद सोचो मेरे भाई, आज तो हम गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते, झूठ बोलते हैं उसको गुनाह नहीं समझते, वादा खिलाफी करते हैं उसको गुनाह नहीं समझते। एक बात आपको बताऊं, एक जुमला सुन लो, अल्लाह करे पूरी तकरीर याद रहे ना रहे, ये जुमला याद रहे। हज़रत इमाम मालिक फरमाते, अभी हम लोग क्या करते, इतनी बार मैं दुरूद पढ़ता हूँ, इतना जिक्र करता हूँ, इतना कलमा पढ़ता हूँ, इतनी नमाज, इतना ये इतना ये इतना ये। एक बात आपको मशवरा देता हूँ, नेकी करने पे मेहनत की बजाय गुनाह से बचने पे मेहनत करो, क्योंकि करोड़ों नेकियां करने से वो फ़ायदा नहीं होता जो एक गुनाह से, एक हराम काम से बचने पे होता है। इमाम मालिक फरमाते हैं, इमाम मालिक फरमाते हैं, एक हराम काम से बचना मेरे नज़दीक 500 नफली हज से बेहतर है। एक हराम काम से, एक हराम। आपने देखिए 1000 रकत नमाज पढ़ी, आपको क्या मिला? नमाज का सवाब मिला। लेकिन एक लड़की जा रही थी और उसकी खूबसूरती ने आपको अपनी तरफ मुतवज्जे किया, आपने ये सोचकर नज़रें नीची कर ली कि अल्लाह देख रहा है, उस लड़की को आपने नहीं देखा। हराम काम से बचे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसी वक्त, सिर्फ इस हराम काम से बचने की वजह से उसी वक्त अल्लाह जन्नते नईम में तुम्हें बेहिसाब दाखिल करने का फैसला कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हराम से बचे, 1000 रकत नफिल पढ़ी, सवाब मिला, और एक हराम से बचे, बेहिसाब जन्नत में दाखिला मिला। इसलिए हराम से बचिए। आज हमारी कौम हराम में मुब्तला है, हराम से बचिए। तो मैं ये कह रहा था, हुसैन बादशाह कहीं हमसे नाराज तो नहीं? मौला हुसैन वो बादशाह है जिसने दोस्त और दुश्मन सब पे करम किया है, जिसने सबको नवाजा है। वो सुन ले, बात पूरी होती है। इसी पर ऐसा हुआ कि जब लुटा हुआ काफिला दिमश्क पहुंचा, लुटा हुआ काफिला दिमश्क पहुंचा, जिसको दमिश्क भी कहते हैं, तो यजीद ने बहुत सी बातें की, वो तफसील है, और दमिश्क के कैद खाने में उस काफिले को रखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, सैयदा सकीना को, सैयदा ज़ैनब को, और जो नन्हे बच्चे थे सबको। तो जो कैद खाना था उसका जो दारोगा था वो अहले बैत का मुहिब था जी। वो जो है वो उन लोगों के साथ कुछ रियायत करता था। तो दिमश्क का एक सेठ था बहुत मालदार, एक वो कैद खाने की दीवार से टेक लगा के खड़ा था। उतने में किसी नन्ही सी बच्ची की आवाज़ आई, पप्पी अम्मा, ये जो रोज़ाना परिंदे शाम को अपने घर जाते हैं, तो हम अपने घर कब जाएंगे पप्पी अम्मा? परिंदे घर जाते तो हम कब जाएंगे? पप्पी अम्मा, ये कैद खाने की तकलीफ़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती पप्पी अम्मा। पप्पी अम्मा देखो ना, भूख लगती है तो खाना भी नहीं आता। अल्लाह। पप्पी अम्मा, भूख से दिल तड़पता है। पप्पी अम्मा, या तो आप मुझे खाना खिलाएं या तो फिर मेरे लिए दुआ कर दे कि मैं मर जाऊं, अल्लाह, मैं जिंदा ना रहूं। ये कौन कह रहा है? इमाम हुसैन की यतीम सैयदा सकीना कह रही है। कैद खाने के बाहर खड़े हुए एक आदमी सुन रहा है, मालदार आदमी है। वो लरस गया, वो पहचाना नहीं कि ये फुप्पी भतीजी किस किस की बात हो रही है। वो लरस गया, कान लगाया तो कहती, फुप्पी अम्मा मैं तो यतीम हूँ ना, यतीमों पे मुसलमान बहुत रहम करते हैं, तो क्या ये मुसलमान हम पे रहम नहीं करते? मैं भी तो यतीम हूँ ना। अल्लाह। वो मालदार फौरन रो पड़ा, आँख में आंसू आ गए। नरम दिल था, पहचाना नहीं कि कौन फुप्पी भतीजी है। अपने घर गया, घर जाकर अपनी बीवी से कहा, देखो जुमा के दिन हर जुमा तुम इमाम हुसैन के नाम से सदका करती हो, खाना खिलाती हो, इस बार ऐसा करो
कि तुमने सदका बाहर नहीं करना। मैं जेल के दारोगा को कुछ रिश्वत देता हूँ, हमें कैद खाने में जाना है, क्योंकि मैंने एक नन्ही सी बच्ची की नन्ही सी आवाज़ सुनी और मेरा दिल तड़प गया। वो कैद खाने के खाने से मुतमईन नहीं है, हम चलेंगे, जल्दी खाना पकाओ, जुमा का इंतज़ार न करो। खाना तैयार किया और खाना तैयार के जेल के दारोगा से बात की और अंदर दाखिल हुआ। अंदर गया तो क्या देखा कि एक बीबी जो है आता हुआ देख करके अपने चेहरे को छुपाती है। बीबियाँ एक दूसरे के पीछे पर्दा करती है, वो वहीं रुक जाता है। ये मंज़र देख करके कैद खाने में भी बीबियाँ पर्दे का ये ख्याल है, रुक जाता है। एक बीमार है जिसकी उम्र चंद साल यानी इब्तदाई जवानी में है, बीमार है, बग़ैर बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ है, नन्ही सी 7 साल की बच्ची है, किसी से लिपट करके रो रही है, लेकिन आंसू भी नहीं निकलते क्योंकि रोते रोते आंसू खुश्क हो चुके हैं। ऐसे में जो है वो रुक जाता है, लिहाज करते बीवी को कहता है बीवियों पास तुम जाओ। वो बीवी खाना लेके जाती है, खाना लेके गई, ले जाती है कि बीबी ये खाना है, मेरी तरफ से कबूल करो। सैयदा ज़ैनब ने कहा तुम कौन हो? कैद खाने में भी उनके खाने में इतना एहतियात था कि कोई खाना ला के देता था तो तहकीक करते थे कि हलाल का है कि हराम का है। कैद खाने में भी, यहाँ तो सब आओ। तो पूछा कि कौन हो तुम, क्यों खाना लाई हो? तो उसने कहा बीबी ये खाना है सदके का, हर जुमा को मैं मेरे बादशाह हुसैन के नाम से सदका करती हूँ, और जिसको सदका करती हूँ उसको कहती हूँ कि मेरे बादशाह की लंबी उम्र के लिए दुआ कर, मेरा हुसैन बादशाह लंबी उम्र जिए, उसके लिए दुआ करो। लेकिन मेरे शौहर ने बताया कि कैद खाने की कोई बच्ची भूख की वजह से परेशान बातें कर रही थी, तो मैंने जुमा का इंतज़ार नहीं किया, आज खाना ले आई, सदका है, खा लो और मेरे हुसैन बादशाह के लिए दुआ करो, अल्लाह उसे लंबी उम्र दे। ये सुन करके सारी बीबियाँ फूट फूट के रोने लगी, बहुत रोई, बहुत रोई। तो उस खातून को भी रोना आया। उसने पूछा बीबी आखिर हुसैन बादशाह से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? उसका नाम मैंने लिया और तुम सब रो पड़ी, क्या ताल्लुक़ है? सैयदा ज़ैनब ने कहा पहले ये बताओ हुसैन बादशाह से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? तुम कौन हो हुसैन की, जो हुसैन के नाम पे सदका करती हो, तुम कौन हो? उसने कहा मैं उनकी वालदा की कनीज़ हूँ, उनके नाना की कनीज़ हूँ। बात इतनी है कि मेरे अब्बा सहाबी रसूल हैं, लेकिन उनका विसाल हो गया और मैं मदीने मुनव्वरा में पली बड़ी। मेरी शादी होने के बाद मैं मुल्क शाम आई, लेकिन पली बड़ी हूँ मदीने में। मेरी उम्र बहुत छोटी सी थी। हकीमों ने जवाब दे दिया था कि ये बच्ची मर जाएगी, ये ज़िंदा नहीं बचेगी। तो ऐसे में मेरे अब्बा सहाबी थे, वो मुझे उठाकर बारगाह रिसालत में ले गए और बारगाह रिसालत में ले जाने के बाद हुजूर के कदमों में डाल दिया। या रसूल अल्लाह, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। अल्लाह अकबर। मैं अपने अंदाज में कह रहा हूँ, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आहा ईसा अगर दवा न करे। हुजूर सब ने जवाब दे दिया है। तो हकीम कहते ये मर जाएगी, आपके पास आया हूँ, ए जाने मसीहा कुछ कीजिए। अभी हुजूर से मेरे अब्बा बात ही कर रहे थे कि ऐसे में चांद का टुकड़ा हुजरे फातिमा से निकला और आके नबी की गोद में उछल के बैठ गया और मुझे पड़ा हुआ देखा तो उसने मुझ पे हाथ फेर कर दुआ की, अल्लाह इसको शिफा दे। बस उसकी दुआ करना था कि मुझे शिफा मिल गई। मैं तो बच्ची थी। मेरे बाबा ने जब मुझे वाक़या बताया, वो नन्हा सा चांद सा टुकड़ा जिसने हाथ फेर कर मेरे लिए दुआ की तो शिफा हो गई। तो मैं पूछा बाबा वो बच्चा कौन था? कहा बेटी उसका नाम हुसैन इब्न अली है। हुसैन की दुआ से तुझे शिफा मिली है, जब तक तू हयात रहना हर जुमा हुसैन के नाम से सदका करना कि उसकी बलाएं टलती रहे और अल्लाह उसको लंबी उम्र अता करे। बीबी मैं अपने मोहसिन को याद करती हूँ, हुसैन के सदक़े मुझे ज़िंदगी मिली है, मेरा बादशाह हुसैन, बस खाओ दुआ करो अल्लाह मेरे बादशाह को लंबी उम्र दे। तो सैयदा ने कहा अब उसकी लंबी उम्र की दुआ का वक्त न रहा। अल्लाह तुझे पता है ये जो 7 साल की यतीम भूखी पड़ी है, ये हुसैन की यतीम, बगैर बिस्तर के वो जो ज़मीन पे पड़ा है वो हुसैन का यतीम है। अल्लाह ये जो पीछे बैठी है हुसैन की बेबड़े, मैं हुसैन की बहन हूँ।
हुसैन बादशाह वो है, हुसैन बादशाह वो है जिसने बचपने में वजूद पे हाथ फेर कर लोगों को जिंदगी अता की। अगर आज हम मुसीबतों में, तकलीफों में, परेशानियों में, कहीं हुसैन बादशाह हमसे नाराज तो नहीं, मौला हुसैन हमसे नाराज तो नहीं। इसलिए मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों, इमाम हुसैन नमाज पढ़ने से खुश होंगे, इमाम हुसैन मुहर्रम शरीफ के ढोल बजाने से खुश नहीं हो। लोग मुझे गाली देते हैं, मैं कहा शौक से दो, लेकिन बड़नगर वालों में पूछता हूं, मुहर्रम के नाम पे ढोल बजाने, ताशे बजाने वालों किस लिए बजाते हो? इब्ने जरीर तबरी को उठाकर पढ़ो, इब्ने जरीर को पढ़ो। इतना बड़ा मुफस्सिर लिख रहा है कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई थी तो जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे, उनकी शहादत में ढोल कैसे बजते? ढोल कहां बज रहे थे? कूफा में यजीदी बजा रहे थे, मुल्क शाम में यजीदी बजा रहे थे। मेरे भाइयों पूछता हूं, सुन्नियों तुम्हें क्या हो गया? कौन तुमको बता गया? इमाम हुसैन ने ढोल बजाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बजाया, माज़अल्लाह सैयदा ज़ैनब ने अस्तग़फिरुल्लाह। सोचो क्या बकते हो? ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत 14वीं सदी में तुम्हारे दिल में आ गई अहले बैत की? गौसे पाक ने कभी किया? गरीब नवाज ने कभी किया? और एक बात मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, अगर ढोल बजाने का शहादत इमाम हुसैन पे इतना ही खुश इश्क है और खुशी है तुम्हें, तो कभी सोचा जिस दिन शहजादा अली अकबर के जिस्म पे घोड़े दौड़ रहे थे तुम उस दिन ढोल बजा रहे हो? शहजादा कासिम का सर जिस दिन काट दिया गया था तुम उस दिन ढोल बजा रहे हो? 6 महीने के मासूम को बाप की गोद में शहीद कर दिया गया, तुम उस दिन ढोल बजा रहे हो? जिस दिन रसूलुल्लाह की दाढ़ी शरीफ करबला की शहादतों को देख के बिखर गई, जुल्फें बिखर गई, आंखों में आंसू और पूरे वजूद पे खून खून के कतरे, उस दिन तुम ढोल बजा रहे हो? मुझे गाली देते हो ना, कहते एक ऐसा सैयद है जो ढोल बजाने की मुहर्रम में मुखालफत करता है, हम तो इसको नहीं मानते। मैंने कहा शौक से मानो, हमें मानना ही, कोई मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन इतनी ज़रूर है, अगर मैं हक कह रहा हूँ तो याद रखना, अगर यही इश्क है, मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ढोल बजाने वालों अगर यही इश्क है तो हुसैन के 18 साल के बेटे की शहादत पे ढोल बजाने वालों, जिस दिन तुम्हारा 18 साल का बेटा कभी कुचल के मरेगा ना, उस दिन ढोल बजाना फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मौत के दिन ढोल बजाना किसे कहते हैं। जब तुम अपने लाडले की मौत पे ढोल नहीं बजाते तो तुम 72 लाशों पे घोड़े दौड़ने के दिन कैसे ढोल बजाते? तुम्हारी औरतें मेकअप करके घरों से निकलती कैसे मेले के लिए? लोगों की हिम्मत कैसे होती है आशूरा के दिन पाउडर और सुर्खी लगा के और सज धज के घर से निकलने की हिम्मत कैसे होती है? क्या लोग हदीस नहीं पढ़ते? जिस दिन रसूलुल्लाह अपनी कब्र से निकलकर करबला के मैदान में पहुंचे, बद्र का हंगामा हुजूर की जुल्फों को बिखेर न सका, उहद और खंदक का हंगामा हुजूर की जुल्फों को बिखेर न सका, लेकिन करबला की शहादतों का हुजूर पे यह असर पड़ा, हुजूर की जुल्फें बिखर गई, हुजूर की दाढ़ी शरीफ बिखर गई, दाढ़ी शरीफ पर गर्दो गुबार चूमने लगे, हुजूर के हाथ में कांच की शीशी है, हुजूर का पूरा वजूद खून के धब्बों से हटा हुआ है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ख्वाब देख रही, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ख्वाब देख, कुर्बान शवम या रसूल, हुजूर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान, हुजूर ये आपका क्या हाल है? फरमाया आज मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद हो गया, मैं सुबह से लेकर अब तक उसका और उसके साथियों का खून समेट रहा था, इस दिन तुम सुनिए तुम ढोल बजाओगे? सोचो तो सही ना, इमाम के दिल पे क्या गुजरती है? उस दिन तुम नाचोगे, उस दिन तुम्हारी औरतें मेकअप करके घरों से निकलेगी, क्या गुजरेगी? हमने मौला हुसैन की कदर न की, उनकी इज्जत न की। अरे वो दिन तिलावत का दिन है, वो दिन इबादत का दिन है, वो दिन खुराफात का दिन नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग गलत बोल रहे हैं तो ठीक है, फिर दुआ कर लेते हैं। अगर ऐसा ही है, मुझे एक शख्स ने कहा एक ऐसा सैयद है कि अपने आबा व अजदाद की शहादत के दिन ढोल बनाने से, नकारा बजाने से मना करता है, मैं इसको सैयद नहीं मानता। मैं कहा शौक से, हम अपने आप को मनाने कब निकले, लेकिन इतनी दुआ जरूर करता हूँ, ए अल्लाह जो इस वक्त तो ढोल बजा रहे हैं उनका हश्र क़यामत के दिन उनके साथ करना जिन्होंने शहादत हुसैन पे ढोल बजाया है, और हमारा हश्र उनके साथ करना जो उस दिन ढोल बजाने की बजाय सजदे में जाने दे रहे थे। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। जाओ बजाओ, जो करना है करो,
लेकिन अपने मसलक को बदनाम कर रहे हो। मौला हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे, उनके नाना को क्या मुंह दिखाओगे? इसलिए खुराफात से तौबा करो। वो दिन इमाम हुसैन ने सर सजदे में दिया, सजदा करो। कटे हुए सर ने तिलावत किया, तिलावत के आदी बनो, इबादत करो, इल्म पे मेहनत करो, एजुकेशन पे मेहनत करो, तालीम को हम करो और नेक बनो, परहेजगार बनो। इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह को भी मुँह दिखाना है, उसके रसूल को भी मुँह दिखाना है। अहले बैत पूछेंगे हमने तो शहादतें दी थी, हमारे खून का यही सिला दिया कि हम शरीयत बचाते रहे और तू शरीयत को काटता रहा, बता ओ मुनाफिक। तो उस वक्त आपके पास क्या जवाब होगा? इसलिए अभी सुधर जाओ, अभी संभल जाओ। अल्लाह ताला मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।